जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अभी पाकिस्तान की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग, लोग घरों से कर रहे हैं पलायन। अभी की बात है, ये दोपहर से शुरू है। आखिर क्यों बात करेंगे और दूसरी बात करेंगे, आखिर हवलदार राजेश पोद्दार और उसके भाई दोनों फौज में रहते हुए उसकी मां का अपहरण और उसका अंत कर दिया जाता है मात्र एक जमीन के लालच में। आज वो यानी गुहार लगा रहा है सभी सैनिकों से, ना उसकी प्रशासन मदद कर पा रहा है, ना है कोई कर पा रहा है। आखिर क्यों है इतना सेना का जवान दुखी? सबसे पहले मैं बात करता हूं अरनिया सेक्टर की। हाँ जी, जम्मू कश्मीर अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग, मोटर हमले में एक जवान घायल हुआ है और ये फायरिंग गुरुवार देर शाम करीब 5 बजे से पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से अचानक फायरिंग कर दी गई। इसके बाद मोटर से भी हमला किया गया है, उसके बाद बीएसएफ ने जवाबी फायरिंग की है। अन्य सेक्टर में बॉर्डर पर सटे इलाकों में रहने वाले लोगों को घर में रहने की सलाह दी, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, आपको वो वीडियो में दिखा रहा हूं कि किस तरह फायरिंग हो रही है। भयंकर फायरिंग हो रही है, वहां से लोग पलायन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान एक बार फिर सीज फायरिंग का उल्लंघन किया। करीब 2.5 साल बाद पाकिस्तान द्वारा सीमा की तरफ से इस तरह के मोर्टर का अटैक हुआ है। हालांकि वहां दीवार में जाकर घुस गया है सेना का। हमारी सेना भी इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आप ये देखने वाली बात है। बताया जा रहा है गुरुवार शाम 8 बजे से आप मोटर का गोला देख सकते हो, मैं उसकी आपको फोटो दिखा रहा हूं। और लोगों को घरों में रहने की अपील की गई है। और ये जब से देखा गया है, जैसे कि हमने आज सवेरे न्यूज में डाला था कि 5 आताताइयों को उनके हूरों के पास भेज दिया है, तो वो चिढ़ गया है। वो जहां सेक्टर को जो देख रहा है वहीं से फायरिंग शुरू कर दी है। और ये हैरानी करने वाली बात है। आप इसका वीडियो देख सकते हो, पूरी तरीके से देखते हो, लेकिन इसमें बहुत तरीके के लोग कयास लगा रहे हैं कि दिवाली का है या चुनावी माहौल है। इस तरीके के इंसिडेंट दोनों तरफ से ऐसे क्यों होते हैं? क्यों लोगों की जान माल की किसी को परवाह नहीं है? क्या आदमी इस तरह नीचे गिर सकता है कि इस तरह की हरकत करे? ये भी ट्विटर पर चल रहा है, वो भी मैं आपको दोस्तों दिखाऊंगा। अब दूसरी बात कहता हूं मैं, हवलदार राजेश पोद्दार, उसके दोनों भाई फौज में थे। मामला पिछले 6 महीने से चल रहा था। उनका जमीनी विवाद था एक साहू परिवार से दोस्तों। और उनका विवाद इस तरह पहुंचता, ये गुहार लगा रहा था कि मेरी माँ को, मेरी बूढ़ी माँ के साथ कुछ न कुछ गलत होने वाला है। ये थाने के पास गुहार लगाता है, प्रशासन के साथ गुहार लगाता है, लगातार कमांडिंग अफसर इनकी लगातार मदद करते रहे, लेकिन अंततः वही हुआ जिसका डर था कि एक सैनिक, दोनों भाई बॉर्डर पर रहते हुए देश को संभालने की जिम्मेदारी थी, लेकिन ना ही अपनी जमीन संभाल पाए, ना अपनी जमीन अपनी माँ को संभाल पाए। यानी मातृभूमि को संभालने के चक्कर में अपनी माँ को खो दिया उन्होंने। और जैसे इनकी माँ गुमशुदा हुई थी और उन्होंने 6-7 दिन पहले से ही सब जगह लेटर डाले थे, सब जगह कर दिए थे कि इसका अंदेशा कुछ और है। और जब जाके ये भाई छुट्टी जाते हैं तो देखते हैं इसकी इनकी माँ के हाथ पैर बांधकर उनको जाकर के डाल दिया गया था किसी नदी में। आप देख सकते हो उनका, मैंने शायद आपको एक छोटा सा पहले न्यूज डाला था। आज उन्होंने फिर कहा है कि हमारे साथ हमें सैनिकों की जरूरत है, देशवासी सुन नहीं रहे, लोग हमें सपोर्ट करें, लोग दबाव बनाएं ताकि हमें न्याय मिले। हमारी माँ भी चली गई, हमें फिर भी न्याय नहीं मिलेगा तो आखिर हमारा अन्याय क्या है, हमारा कसूर क्या है, हमारे साथ कौन साथ देगा? प्रशासन गोलमोल बातें करता है, पुलिस गोलमोल बातें करती है, हम कहीं भी गुहार लगाते कोई नहीं सुनता। क्या इतना लचीलापन है प्रशासन में? फिर इतनी ये पुलिस क्यों, फिर ये नेता क्यों, ये प्रशासन क्यों? क्या सामने उन्हें सच और गलत नहीं दिख रहा है? क्या सब कुछ न्यायालय में सबूतों के आधार पर ही, वहां से ही जब जब जज साहब कहेंगे कि ये गलत है तभी पुलिस एक्शन लेती? क्या पुलिस का कोई काम नहीं बनता? क्या नेता या प्रशासन का कोई काम नहीं बनता? किस तरह फौजी आज लाचार है, बेचारा है, बेसहाय है? आप जरूर इस वीडियो को देखें और इसकी मदद करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। मैं हवलदार राजेश पोद्दार भारतीय सेना में जम्मू कश्मीर में तैनात हूँ। मैंने कुछ ही दिन पहले पूरे भारतवासियों से अपने जान माल की हिफाजत के लिए मदद मांगी थी। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट गोड्डा, स्टेट झारखंड, ग्राम खरखोदिया, प्रखंड ठाकुरगंगटी, पुलिस स्टेशन ठाकुरगंगटी के लोगों से भी अपने जान माल की हिफाजत के लिए मदद मांगा था। ये घटना 14 तारीख को थी,
जब मेरी माँ का मेरे ही घर से अपहरण हो गया। मेरी माँ का उम्र 52 साल तकरीबन है। उनके दोनों बेटे बॉर्डर पे हैं और वो भी फौजी। पुलिस से लगातार 14 तारीख से ही गुहार लगाता रहा कि श्रीमान हम दोनों बॉर्डर पे हैं और हमारी माँ मेरे घर से ही गायब हो गया है। पुलिस का फौज के प्रति नकारात्मक जवाब आप रिश्ते नाते में ढूंढिए। 15 को सेम जवाब मिला, 16 को सेम वही जवाब, 17 को सेम वही जवाब, 18 को जब मेरा छोटा भाई मेरे पैतृक गांव खरकोदिया पहुंचते हैं तो ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पुलिस इनके साथ नहीं होती है। 19 को जब मैं कश्मीर से घर पहुंचता हूं और हम दोनों भाई मिलके और यूनिट से कुछ लोग आए थे जिनकी मदद से हमने ढूंढना प्रारंभ किया। प्रारंभ में कुछ लोगों के बोलने पर मैंने FIR लिखाने के लिए थाना ठाकुरगंगटी पहुंचा, लेकिन बाकी लोगों ने अपना कार्य आरंभ रखा। फलतः हम लोगों ने 6 साढ़े 6 बजे के तकरीबन हमें पता चला कि मेरी मम्मी को मार कर पाँव दोनों बांध कर, हाथ दोनों बांध कर, गले में रस्सा बांध के, मुंह में रस्सा बांध कर किसी बोरी में भर कर सिलाई कर कर उसमें 25-25 किलो के 3-4 पत्थर डालकर पानी में डुबो रखा है। मैंने प्रशासन को खबर किया। आनन फानन में प्रशासन आई और डेड बॉडी को निकाला गया। जब मेरे घर में जो मुझे रिपोर्ट दिया था, जिसको मेरी माँ ने गरीब समझकर अपने ही घर में रख सहारा दिया कि मेरा 22 साल का बच्चा है, पढ़ने लिखने की दिक्कत है, उसने ही बार बार अपना बयान बदल रहा था। फलतः पुलिस ने हमारे कहने पर उसको उठा लिया। जब हम लोगों ने उस पुलिस के द्वारा जब उन्हें मारपीट लगी तो उन्होंने एक ही वर्ड में स्वीकार किया कि मैंने ही इसकी माँ का कत्ल किया है, और कहानी अनगढ़ कहानी बनाई। आज मैं आप लोगों के सामने अपनी माता का आत्मा की शांति के लिए निवेदन करूंगा और मैं आप लोगों से चंद सवाल पूछना चाहूँगा। मैं देश की हिफाजत करता हूँ। क्या जिनके 2 बेटे बॉर्डर पे है उनकी माँ के बारे में, उनके बूढ़े माँ बाप की हिफाजत क्या पुलिस इतनी मुस्तैद से करती है? बार बार आग्रह करने के बाद भी उसकी खोज पड़ताल इस तरह से किया जाता है? क्या फौजी बॉर्डर पर रहकर भी अपना और घर पर भी जाकर अपना परिवार का रक्षा कर सकता है? कुछ मुल्ता सवाल जो है, जो बॉडी रिक्यूप हुआ, वो देखने से इतना भयावह प्रतीत होता है कि उस बॉडी के साथ जो अनगढ़ कहानी बता रहा है वो नहीं है।
उसको लगातार प्रताड़ित किया गया था। उसके मुंह में रस्सा बांधा गया था, उसके हाथ में रस्सा बांधा गया था, उसके गर्दन में रस्सा बांधा गया था, उसको दोनों पाँव में रस्सा बांधा गया है। उसके पीठ को जर्जर मार मार के जर्जर कर दिया गया था। उसके पीछे के हिस्से में सर पे लक्कड़ से मारकर ब्लड कर दिया गया था। लेकिन जो कल्पिट है वो बोल रहा है कि मैंने सर पे डंडा मारा और उसके मुंह पे एक तकिया डाल दिया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस को भी ये कहानी कुछ अनपढ़ सा लग रहा है, लेकिन पुलिस न जाने किसके दबाव में बिना पूरा